ओम नमः शिवाय। नमस्ते। गुरु वक्री स्थिति में होने जा रहे हैं कुंभ राशि में 20 जून को। ये कैसे अपना प्रभाव देंगे उसी के बारे में बात करूंगी आप लोगों से। वक्री गुरु के बारे में बताने के पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं वो बराबर वीडियोस को देख रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। साथ में जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं, नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे कोई भी वीडियो डालने की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। साथ में मेरे कुछ वीडियोस वास्तु से जुड़े हुए हैं जिनकी लिंक जो है आपको मिल जाएगी वीडियोस के लास्ट में, प्लेलिस्ट में आपको वो दिखेगा, तो आप उन वीडियोस पे भी जा सकते हैं क्योंकि वास्तु के भी मैंने वीडियो शुरू किए हैं जो कि आप लोगों के लिए कुछ काम के हो सकते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आप लोगों को तुला से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए बताऊंगी कि कैसे अपना प्रभाव देंगे। सबसे पहले देखिए, जो गुरु ग्रह है काफ़ी बड़ा ग्रह है और ये कुंभ की राशि में ही है भी, ये शतभिषा के नक्षत्र में, और इनका जो ये वक्री पीरियड शुरू होगा वो 20 जून को रात में करीब 20:37 के टाइम पे ये शतभिषा नक्षत्र में वक्री होंगे और वापस जब ये मार्गी होंगे तो वहाँ पे 18 अक्टूबर 2021 को सुबह के टाइम पे 10:44 पे ये फिर से मार्गी स्थिति में आएंगे। तो इनका जो पूरा वक्री पीरियड है वो एक तो शतभिषा के नक्षत्र में रहेगा और दूसरा धनिष्ठा के नक्षत्र में। तो जो 11वीं हमारी राशि है कुंभ की, वहाँ पर गुरु हैं और वो ज्ञान की राशि है, राहु के नक्षत्र से, शतभिषा नक्षत्र से और मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र से। तो ये जो दोनों नक्षत्र हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नक्षत्र हैं क्योंकि धनिष्ठा जो है धन से सीधा संबंध रखता है और गुरु जो ग्रह है वो भी कहीं ना कहीं धन को इंडिकेट करता है और 5 भाव का कारक है। जीवन की जितनी भी शुभता वाली चीजें हैं उनका कहीं ना कहीं संबंध गुरु से है और ये धनिष्ठा के नक्षत्र से भी ट्रांजिट करेंगे और वक्री स्थिति में रहेंगे। तो वक्री का सीधा अर्थ होता है कि कुछ पेंडिंग कर्माज होंगे उनको ये कंप्लीट कराना चाहेंगे। तो अगर आप सभी लोग अपने इस पूरे वक्री टाइम पीरियड में अपने कार्यों के प्रति जो अलग अलग लगन है और राशियां हैं, आपके लिए गुरु जिन राशियों की लॉर्डशिप लेकर के चलते हैं और जिस हाउस में वक्री स्थिति में होंगे, इन तीनों का जो संयुक्त प्रभाव होगा उनसे जुड़े हुए कार्यों को अगर आप बहुत अच्छे से करते हैं तो यही गुरु जब आगे चल करके मीन राशि में पहुंचेंगे तो आपके लिए काफी पॉजिटिव और शुभ रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो वक्री जब कोई ग्रह होता है तो कुछ ना कुछ पेंडिंग चीजों को कंप्लीट करवाने का प्रयास करता है और ये सारे प्रभाव आपको तब अधिक देखने को मिलेंगे जब कहीं आपके प्रेजेंट में महादशांतर प्रत्यंतर में गुरु होंगे, क्योंकि अभी क्या है कि दोनों ही जो इम्पोर्टेंट प्लेनेट हैं, जो बड़े ग्रह हैं, शनि है, गुरु है, ये सारे वक्री हो जा रहे हैं। शनि ऑलरेडी वक्री हैं और गुरु भी वक्री होंगे। तो वक्री पीरियड जो ग्रह होता है और ये इतना इनका लंबा ट्रांजिट होता है, इससे गुरु ही है तो एक राशि में ये वापस करीब 13 साल के बाद, 12-13 साल के बाद फिर से आएंगे कुंभ में। तो ये जो काम करने का जो एक अवसर मिलता है इसका बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए क्योंकि फिर से यही स्थिति हमको अगले 12-13 साल के बाद आएगी क्योंकि गुरु का जो गोचर रहता है कि एक राशि में 12-13 महीने के करीब रहता है। तो इस तरीके से जो ये प्लैनेट्स हमें अवसर उपलब्ध कराते हैं उनका बहुत अच्छे से उपयोग कर लेना चाहिए जिससे आगे चल के उसका जो रिजल्ट है वो हमें अच्छे ढंग से मिल पाए। और वक्री होने का मतलब ये होता है कि वो ग्रह जो है जिन चीज़ों का कारक होता है, जिन चीज़ों को प्रोवाइड करता है, जिनका वो सिग्निफिकेटर है, उन क्षेत्रों में आपको कहीं ना कहीं एक आत्मावलोकन करना चाहिए। इसके प्रति आपको बहुत ज़्यादा जागरूक होकर के रहना है। और जो कि गुरु ग्रह का है तो ये अगर आप अपने कार्यों को अच्छा करते हैं तो जब ये मीन की राशि में आएंगे और मार्गी होंगे जब ये आगे चल करके तो ये आपको अभी के किए हुए कार्यों को बहुत अच्छा परिणाम देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं तुला वालों के लिए। देखिए, तुला वालों के लिए जो गुरु हैं आपके 5th हाउस में वक्री हो रहे हैं और ये आपके लिए तृतीय जो आप हाउस है, आपका तीसरा जो आपका भाव है और जो 6वां भाव है उसकी लॉर्डशिप इनके पास है। और तुला के लगन में गुरु कोई बहुत योग कारक ग्रह नहीं होते हैं, लेकिन पंचम भाव में चूंकि वक्री हो रहे हैं और 5वां भाव संतान का होता है, शिक्षा का, आपके बुद्धि का, प्रेम संबंधों का भाव होता है और वहाँ की कारक भी होते हैं 5वें भाव के। तो यहाँ पर आकर वक्री होने का तात्पर्य यह है कि आपके जो बच्चों से संबंधित चीजें हैं उन कार्यों में आप थोड़ा आपका फोकस बढ़ेगा, रुझान बढ़ेगा या उनसे संबंधित कुछ कार्य आपको करने पड़ सकते हैं इस पूरे टाइम पीरियड में। क्रिएटिविटी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनका क्रिएशन से जुड़ा हुआ फील्ड है, आपके लिए नए नए थॉट आएंगे, आइडियाज आएंगे, उन पर आपको काम करना चाहिए और उनको उन थॉट को, उन आइडियाज को पकड़ कर अगर आप उन पे बहुत ईमानदारी से काम करते हैं तो आगे चल करके आपके लिए आपको इस्टेब्लिश करने का भी काम करेगा क्योंकि गुरु 5th हाउस
की चीज़ों को फुलफिल करने का प्रयास करेंगे। जब ये अभी आप अच्छे से चीज़ों को परफॉर्म करेंगे तो आगे चल के जब गुरु रिजल्ट देंगे मार्गी होने के बाद, तो ये अभी का किया हुआ जो कार्य है वो आपके लिए आगे चल करके शुभता वाले परिणाम देने का प्रयास करेगा। तो 2-3 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। एक तो जो आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं, छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनके साथ जो आपका संबंध है उसके प्रति बहुत जागरूक रहिएगा, केयरफुल रहिएगा। उन कार्यों को आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। और जो आपके नेबर्स वगैरह हैं उनके साथ में जो आपका संबंध है उन चीज़ों के प्रति आपको बहुत सा जागरूक होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। साथ ही साथ जो लोग सर्विस में हैं, किसी तरह के व्यवसाय में हैं, उन सारी चीज़ों में भी आपको काफ़ी अलर्ट होकर के, फोकस्ड होकर के कार्य करने की ज़रूरत रहेगी। कोई छोटी मोटी आपकी छिटपुट बीमारियां वगैरह हो या किसी से शत्रुता हो, बैर हो, विरोध है, इस तरह की चीज़ें हों तो उनको आप काफ़ी देख परख करके फिर आपको निर्णय और डिसीजन लीजिएगा। और बच्चों से संबंधित जो कार्य रहेंगे उनके प्रति आपको विशेष रूप से सजग रहना है। जो स्टूडेंट वगैरह हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करेंगे इस टाइम पीरियड में तो आगे चल करके आपको सक्सेस होने के भी योग निर्मित कराएगा यही गुरु। तो जो स्टूडेंट हैं या जो भी लोग किसी भी तरह के क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं या किसी तरह के तंत्र मंत्र साधना से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने चीज़ों के प्रति वेल फोकस्ड होकर के काम करिएगा तो आगे चल करके आपको काफ़ी सक्सेस के योग निर्मित होंगे। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए गुरु वक्री हो रहे हैं आपके 4th हाउस में। गुरु आपके लिए 2nd हाउस के और 5th हाउस के लॉर्ड होते हैं और आपके 4th हाउस में ये वक्री स्थिति में जा रहे हैं। बच्चों से संबंधित जो आपकी चीज़ें रहेंगी उसको थोड़ा सा आपको देख परख करके निर्णय लेना है क्योंकि ये अपने से द्वादश भाव में की स्थिति जा रही है और वो भी वक्री स्थिति में। तो कुछ पेंडिंग चीज़ें होंगी बच्चों से रिलेटेड, वो हो सकती हैं। कोई महत्वपूर्ण आप निर्णय मत लीजिएगा, स्पेशली कोई प्रेगनेंसी वगैरह से रिलेटेड या इन चीज़ों के लिए टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा, तो उसको काफ़ी देख परख करके प्लान करिएगा। किसी तरह के रिलेशनशिप में है, संबंधों में है, तो मैरिज वगैरह का प्लान कर रहे हैं तो उसको आपको देख परख के करने की ज़रूरत रहेगी। कोई धन से संबंधित कुछ चीज़ें आपकी हैं, कुछ फैमिली के अंदर कुछ मेजर बदलाव लाने हैं तो उन चीज़ों को आप देख परख करके ही करिएगा। 4थे भाव में वक्री हो रहे हैं तो कुछ बड़े परिवर्तन ला सकते हैं। कुछ इस टाइम पीरियड में आपकी मदर के साथ में जो आपका संबंध है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाए या उनकी हेल्थ वगैरह से रिलेटेड कोई इश्यूज वगैरह रही हो तो उसके ठीक होने के भी योग बन सकते हैं। साथ ही साथ कुछ प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना हो और लैंड लेना, मकान लेना, इस तरह की घटनाएं भी आपको इस पीरियड में देखने को मिल सकती हैं जो आगे चल करके आपके लिए लाभ देने का काम कर सकती हैं क्योंकि यहाँ पर गुरु आपके लिए द्वितीय भाव का भी परिणाम देंगे। द्वितीय भाव के कार्यों को भी आपसे करवाएंगे। तो दूसरा भाव जो होता है वो आपके कुटुंब का है और आपके लिए ऐसे अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं जो कि फ्यूचर में चल करके आपके लिए धन से संबंधित स्थितियां प्रोवाइड करें आपको पॉजिटिवली। तो इस पूरे टाइम पीरियड में आप कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह प्लान करें तो उसको काफ़ी अच्छे से देख परख करके करिएगा। और कुछ न कुछ आपके परिवार के अंदर कुछ मेजर चेंजेस होने के योग भी निर्मित करेगा यहाँ पर गुरु का वक्री जो टाइम पीरियड है। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए देखिए 3rd हाउस में हो रहा है वक्री पीरियड जो धनु का, और यहाँ पर गुरु आपके लिए आपके लगन के मालिक हैं और आपके 12वें भाव के मालिक हैं। 12वें भाव के मालिक होकर के ये आपके लग्न के मालिक हैं यहाँ पर और आपके 4थे भाव के मालिक हैं। धनु वालों के लिए आपके लग्नेश होंगे और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 3य भाव में आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा तो परिवर्तन क्या होगा कि जो आप स्वयं हैं, आप अपने प्रयासों के द्वारा बहुत सी चीज़ों में परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। आप अपने एफर्ट डाल करके बहुत सी चीज़ों को अपने फेवर में लाने का काम करेंगे। 3य भाव में ये वक्री पीरियड है तो जो आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं उनकी लाइफ से जो जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं, जो आपके नेबर्स वगैरह हैं, उन लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके प्रति आपको काफ़ी केयरफुल और सजग होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी। जो लोग IT सेक्टर से जुड़े हुए हैं, IT फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का जो आपका कमीशनिंग का काम होता है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, इन सारे क्षेत्रों से या जिनका ब्रोकरशिप वाला काम होता है, कमीशन एजेंट है, इस तरह के जो लोग होते हैं उनके कार्यों में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे या इस तरह की उनके सामने अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होंगी कि उनके मन में ऐसा आएगा कि कुछ चीज़ें चेंज करें। इस तरह की परिस्थितियाँ आपके लिए निर्मित होंगी तो काफ़ी देख परख करके आप उन पे कोई स्टेप लीजिएगा। साथ ही साथ परिवार के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो आपका सुख भाव है, 4था भाव जो आपका सुख भाव है, प्रॉपर्टी वगैरह है, हो सकता है कुछ लोग जो सेल वगैरह करने का प्लान कर रहे हों, पहले से अपनी प्रॉपर्टी सेल करने के लिए लगे हों, उस तरह के कुछ इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में कि कहीं आपकी बातचीत हो और जो आगे चल के फाइनलाइज हो जाए, ऐसे योग भी आपके लिए निर्मित होंगे।
धन वालों के लिए एक चीज़ और रहेगी जो कि गुरु यहाँ पर आपके वक्र स्थिति में आएंगे आपके द्वितीय भाव में, तो आप अपनी वाणी के द्वारा, अपने कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा भी अपने कार्यों को बहुत ही बड़ा रूप दे सकते हैं, बहुत उसको विस्तार में ले जा सकते हैं। तो धन वालों को पूरा प्रयास इस समय पे ये करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो शनि है वो वक्र स्थिति में आपके द्वितीय भाव में है, और तृतीय में पराक्रम के भाव में आपके गुरु आ रहे हैं वक्र स्थिति में। तो ये जो योग आपके लिए निर्मित हो रहा है, ये आपके कार्य व्यवसाय को कोई बड़ा रूप दे सकता है, फ्यूचर के लिए कुछ बड़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो इस पूरे टाइम पीरियड को आप काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज करिए, और चीज़ों को इस तरीके से आप करिए। फैमिली के अंदर की जो चीज़ें हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आपको डिसीजन लेना है, किसी तरह का व्हीकल है, जमीन जायदाद है, प्रॉपर्टी है, घर के अंदरूनी सुखों से संबंधित चीज़ें, कुछ रिनोवेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उनको आप काफ़ी देख परख करके फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करिए, और ये सारी चीज़ें आपको आगे चल करके आप एक अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि गुरु का गोचर जो है ये वक्र स्थिति में आपके द्वितीय भाव में आ रहा है, तो इन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं ये प्रभाव देगा। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। तो देखिए, मकर वालों के लिए जो गुरु हैं आपके, एक तो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 12th हाउस के लॉर्ड हो करके ये आपके लिए द्वितीय भाव में इनका वक्री पीरियड शुरू होगा। तो ये क्या इंडिकेशंस दे रहा है? सबसे पहले तो आपको अपने जो सिबलिंग्स, आपके जो छोटे भाई बहन वगैरह हैं, उनके साथ में जो आपका संबंध है, रिलेशनशिप है, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। उनसे किसी तरह का वाद विवाद नहीं करिएगा, क्योंकि इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए निर्मित हो सकती हैं। तो थोड़ा आप उस ओर अलर्ट होकर के, फोकस्ड होकर के रहिएगा कि कोई भी जो चीज़ें हैं सिबलिंग्स के द्वारा आपकी लाइफ में किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं आना पाए, क्योंकि 3rd हाउस की लॉर्डशिप लेकर के ये अपने से द्वादश भाव में जाकर के वक्र स्थिति में जा रहे हैं। तो कुछ तीसरे भाव की चीज़ों को उभारने का, निकालने का ये काम करेंगे। तो विशेष रूप से आप सजग रहिएगा अपने सिबलिंग्स के साथ में, रिलेशनशिप्स को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को, उनके हेल्थ इश्यूज वगैरह को लेकर के। और ये आपके द्वादश भाव के भी लॉर्ड हैं, कुछ खर्चे वगैरह आ सकते हैं, किसी तरह का कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह हो जो आपको इस टाइम पीरियड में, उसके ऊपर आपको कुछ डिसीजन लेना हो, क्योंकि 12वां भाव जो है आपके खर्चे का है, आपके मोक्ष का है, और धन भाव में ये वक्र स्थिति में आ रहे हैं। तो कुछ इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों को लेकर के भी आप प्लान कर सकते हैं, तो उसे भी आप देख परख करके लीजिएगा, जिससे आप आगे चल करके आपको एक फायदे की स्थिति आपके लिए निर्मित हो। और द्वितीय भाव में हो रहा है, तो अपने विशेष रूप से आप अपने वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा। इस पूरे टाइम पीरियड में जो आपकी बातचीत रहे, वो सारी चीज़ें इस तरह से रहें कि किसी के भी साथ में आपका जो संबंध है उसमें नहीं बिगाड़ आने पाए, क्योंकि यही आपके आगे चलकर आपकी चीज़ों को डिसाइड करेगा। क्योंकि 2nd हाउस में ये गुरु जो है वक्र स्थिति में आ रहा है, तो आपके कुटुंब का, परिवार का भाव होता है। तो जो भी फैमिली के मेंबर्स है, रिलेशंस है आपके, उनके प्रति जो आपका दायित्व है उसको आप बहुत अच्छे से निभाने का प्रयास करिएगा, जिससे कि आगे चल करके जब ये गुरु मीन राशि में पहुंचे, तो आपके लिए, आपके परिवार से संबंधित, आपके इन्वेस्टमेंट से संबंधित, आपके जो छोटे सिबलिंग्स हैं, इन लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के आपको शुभता वाली चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिले, या कुछ सक्सेस वाली चीज़ें देखने को मिले। क्योंकि वक्री स्थिति में है, तो वक्री स्थिति में आपसे कार्य ही वही कराएंगे जो कि पीछे के कुछ अधूरे, इनकम्प्लीट कार्य रह गए होंगे, तो उनको आप बहुत अच्छे से परफॉर्म करिएगा, जिससे कि आपको इसका रिजल्ट जो है आगे चल करके काफ़ी अच्छा मिल पाए। फिर कुंभ वालों की बात करते हैं। आपके लिए ये जो गुरु का वक्री पीरियड रहेगा, ये आपके लग्न स्थान में ही हो रहा है। गुरु आपके लिए आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होते हैं। दोनों अच्छे भाव के स्वामी होकर के आपके लग्न स्थान में आकर के वक्री हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? एकादशी मतलब 11th का लॉर्ड और 2nd का लॉर्ड वक्री होकर के आपके लग्न भाव में आ रहा है। तो कुंभ वालों के लिए जो स्थितियां निर्मित होंगी, आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से संबंधित, धन से संबंधित कुछ इवेंट्स होंगे, जिनको आपको बहुत देख परख करके उसके ऊपर एक्शन लेना होगा, क्योंकि वक्री प्लैनेट है। तो ये कुछ ऐसे कार्य आपसे करवा सकता है जो कि आपको आगे चल करके लाभ या नुकसान दोनों ही दे। तो आप यहाँ पे आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो समझ है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। कुछ ऐसे इवेंट्स या कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेंगे इस टाइम पीरियड में, जो कि फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग आपको मिले। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आपके सामने आ सकते हैं, धन से लेकर के, फाइनेंस से जुड़ करके, कार्य व्यवसाय से जुड़ करके, जो आगे चल करके पैसे के रूप में कन्वर्ट हों। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हैं। और लग्न स्थान में हो रहा है, तो स्वयं के प्रति भी आप थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। अपनी चीज़ों के प्रति आपको काफ़ी केयरफुल होकर के रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि लग्न स्थान मतलब कि आप स्वयं ही जो है
चीज़ों को किस तरीके से करेंगे और उसका फिर आगे चलकर आपको किस तरह से रिजल्ट मिलेगा, इन चीज़ों को आप समझिएगा। तो जो कुंभ वालों के लिए अवसर उपलब्ध करवाएंगे, कहीं ना कहीं आपके ये फ्यूचर में चल के आपके फाइनेंस को इम्प्रूव करने का भी ये काम कर सकता है गुरु यहाँ पर, क्योंकि लग्न स्थान में है गुरु और आपके सेकेंड हाउस और 11th हाउस की चीज़ों को ये एक्टिवेट करेंगे, वहाँ से ये कार्यों को निकाल करके ले आएंगे। और दोनों ही धन से संबंधित जुड़े हुए भाव हैं, इच्छापूर्ति का भाव है। तो ऐसे अवसरों को आप बहुत फोकस्ड होकर के, विल फोकस्ड होकर के उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करिएगा, जिससे कि गुरु जब धन भाव में जाए, मीन की राशि में जाए, तो आपके लिए धन प्राप्ति के योग निर्मित करे। क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, वक्री पीरियड का मतलब ही होता है कि हमें कुछ पेंडिंग कामों की ओर फोकस करना पड़ेगा। वक्री प्लेनेट का सीधा अर्थ यही होता है कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें कुछ अधूरी रह गई, इनकम्प्लीट रह गई हैं, वो प्लेनेट हमसे हमारे सामने उस तरह की सिचुएशंस ला के खड़ा करेगा, उस तरह के सर्कमटेंसेस क्रिएट करेगा और उसमें हमको अपना डिसीजन लेना है कि उस चीज़ को हम किस डायरेक्शन में कैसे उसको परफॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं। अगर उसको हम सही, उस अपॉर्चुनिटी को सही ढंग से समझ करके उस पर एक्ट करेंगे तो वही हमारी जो चीज़ें रहेंगी आगे चल के हमें धन से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट दे सकते हैं। तो एक तरीके से कुंभ वालों के लिए देखा जाए तो आप इस अवसर को अपने पक्ष में करने का प्रयास करिएगा। जो भी आपके सामने अवसर उपलब्ध होते हैं उस पर आप पूरा मन लगा करके काम करिएगा और चीज़ों को आगे चल करके उसका आपको लाभ मिल पाए, इस तरह समझिएगा। फिर मीन वालों के लिए बात करते हैं तो आपके लिए गुरु आपके लग्न के मालिक हैं और आपके कर्म क्षेत्र 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में वक्री हो रहे हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अपने स्वास्थ्य वगैरह से संबंधित कुछ चीज़ें अगर रही होंगी तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिएगा, जरा भी आप उनको ओवरलुक मत करिएगा। और हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में घर से थोड़ा दूर जाने के भी योग निर्मित हो, या जो आपका कार्य क्षेत्र व्यवसाय है उसमें किसी तरह का परिवर्तन होने का योग हो। ऐसे सर्कमस्टेंसेस आपके सामने जरूर आएंगी, तो आप उनको पूरा प्रयास करिएगा कि जो बदलाव आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो आपके स्वयं की लाइफ में या आपके वर्क प्लेस पे जो चेंजेस आ रहे हैं, उनको आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने का प्रयास करिएगा। क्योंकि 10वें भाव को भी ये कहीं ना कहीं 10वें भाव से संबंधित कुछ इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में किसी तरह का बदलाव हो जाए, कोई फेरबदल हो जाए, कोई नई पोस्टिंग हो जाए, या आपको कहीं दूर जाना पड़ जाए, क्योंकि आप 12th हाउस में ये वक्री हो रहा है। तो चीजें ये जो भार के लेकर के आएंगे आपके लग्न स्थान से 10वें भाव से लेकर के आएंगे, तो उनको आप जितना अच्छे से हैंडल कर पाएंगे तो आगे चल करके आप देखेंगे कि आपको अपने, आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनालिटी में, आपके नेम पे प्रसिद्धि में भी प्रसिद्धि का योग निर्मित करेगा ये गुरु, और आपके कार्य क्षेत्र में भी विस्तार देने का कार्य करेगा जब ये गुरु मार्गी होंगे और जब फ्यूचर में ये गुरु आपके लग्न स्थान में आएंगे, मतलब कि मीन राशि में। क्योंकि प्लैनेट्स तो हमें एक एटमॉस्फेयर देते हैं, एक अवसर उपलब्ध कराते हैं कार्यों को करने का, और विशेष रूप से जो वक्री प्लैनेट होता है, और चूंकि गुरु ग्रह ही है ज्ञान का, विजडम का, और 5 भाव का ये कारक है, तो जिन हाउसेस के ये कारक है, जैसे कि लग्न स्थान द्वितीय भाव है, पंचम है, सप्तम है और नवम भाव है और 11th हाउस है, इन भाव का एक कारक है। तो इन सभी क्षेत्रों से जो जुड़े हुए कार्य हैं, आप सभी लगन राशि वाले लोग अपने उन दायित्वों का निर्वाह बहुत अच्छे से करिएगा, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, चाहे आपकी हायर एजुकेशन से जुड़े हुए कुछ कार्य हों, चाहे आपके धन से जुड़े हुए परिवार या लाइफ पार्टनर के साथ में जो आपका जुड़ा हुआ दायित्व है, कर्म है, उन सारी चीज़ों को जो आप अच्छे से करेंगे तो यही गुरु जब मार्गी होंगे और जब ये अपनी मीन की राशि में जाएंगे तो आपके लिए लाभ के योग निर्मित करेंगे। इस तरीके से आप इस ट्रांजिट को समझ सकते हैं। और ये सारा जो परिणाम है, जो ये रिजल्ट है, ये तब आपको विशेष रूप से अनुभव होगा, महसूस होगा जब आपकी डीबी में महादशांतर प्रत्यंतर में गुरु कहीं होंगे, तब ये बहुत ही प्रभावी रूप से आपको सारे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आशा कर रही हूँ कि आप लोग इस ट्रांजिट को समझ पा रहे होंगे कि जो ये गुरु हुए हैं वक्री कैसे प्रभाव देंगे, और इसका प्रभाव इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि 12-13 साल में एक बार ये अवसर उपलब्ध होता है। तो जिन भी हाउसेस से संबंधित जो काम है, जो अवसर हमें मिलेगा, उसको बहुत बढ़िया से करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के फिर से ये स्थितियाँ बाद में निर्मित होती हैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद। और अभी सैटर्न भी वक्री हैं और मकर की राशि में है, तो हर एक व्यक्ति को, किसी भी लग्न राशि का हो, एक तो अपने कार्यों को बहुत अच्छे से करना चाहिए, और गुरु जिन चीज़ों के कारक हैं उन संबंधों को, उन सारे फील्ड्स की जो चीज़ें हैं उसको बहुत ही ईमानदारी से और बड़े पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में उसको परफॉर्म करना चाहिए, जिससे आगे चल कर जो आपको रिजल्ट मिले वो शुभ मिले, उसका परिणाम अच्छा हो।
आशा कर रही हूँ कि कुछ आप समझ पाए होंगे। और फिर रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से, जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, तो प्लीज़ आप जरूर सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमः शिवाय, नमस्ते।